हेलो साथियों, मैं सुमित एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल स्टडी हेल्प विद सुमित में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारा जो अभी एक न्यू बैच है जो बेसिक से हम इसमें सीख रहे हैं मैथ को, वो चल रहा है एंड उसकी 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। आप उसको जाके देख सकते हैं। उस 3 क्लास में मैंने आपको सबसे फर्स्ट में नंबर सिस्टम्स की जो बेसिक टिप्स हैं वो आपको समझाई हैं। डिवीजन मेथड समझाया था उसमें एंड आपका जो नेचुरल नंबर्स का सम्स है यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग है वो भी इसमें समझा दिया है। एंड आपका इवन नंबर जो सम संख्याओं का योग है वो भी मैंने उसमें समझाया। आज हम पढ़ेंगे कि विषम संख्याओं का योग किस तरह हम उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हम पढ़ेंगे कि विषम संख्याओं का योग हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1, 3, 5, 7 इस तरह जो होती है। ठीक है, कुल संख्या का स्क्वायर यानी एन स्क्वायर। हमने क्या पढ़ा था अभी तक? देखो, प्राकृतिक संख्याओं में हमने पढ़ा था एन प्लस 1/2 यही पढ़ा था। सम में हमने क्या पढ़ा था? इवन में एन प्लस 1। अब हम विषम में क्या पढ़ेंगे? एन स्क्वायर ओनली, सिर्फ एन स्क्वायर का मतलब है जितनी संख्या दी हुई है वहां पे उनका स्क्वायर फाइंड करना। ठीक है, ये मैंने समझा दिया कि जो आपकी नेचुरल नंबर था प्राकृतिक संख्या उनका फॉर्मूला था ये n प्लस 1/2, सम का n प्लस 1 और विषम का n स्क्वायर। देखो मैं इसका एग्जांपल दूं एक, आपको जैसे फाइंड करना है कि 1, 3 प्लस 5 का योग बताइए। 1, 3 प्लस 5, 1, 3, 5 कौन सी ऑड नंबर होते हैं? अब देखिए यहाँ पे यदि मैं बेसिक मेथड से समझूं इसको, योग निकालना क्या होता है? जोड़ना, यानी उनको ऐड करना, सम्स। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 देखो कितना हुआ? 5, 3, 8 और एक 9 यानी 9 हुआ। अब यदि मैं फॉर्मूला बेस पर देखूं, ट्रिक देखो क्या है? एन स्क्वायर का मतलब है संख्याओं का योग। कुल संख्या कितनी है? 1, 2, 3 है, 3 का स्क्वायर यानी कि आपका 9 आ गया। ठीक है, बेसिक ये हुआ और ट्रिक ये हुई। देखो फॉर्मूला बेस पे ये हुआ हमारा। ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऐड तभी तक होगा जब हमें छोटी संख्या देगा, 1, 3, 5, 7 इस तरह से। जब ज्यादा से ज्यादा संख्या देगा तब आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? कुल संख्या कितनी? 1, 2, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका इससे एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 का योग बताइए। सारी की सारी इसमें ये सब ओड नंबर यानी विषम संख्याएं हैं, 1, 3, 5, 7, 9। अब देखो 2 ट्रिक मैंने बताई थी आपको, या तो इनको ऐड कर लो। ऐड करेंगे हम यदि फर्स्ट मेथड 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 कितना होगा ऐड करके? 1, 3, 4, 5, 9, 7, 16, 9, 25। 25 आ गया हमारा आंसर, ऐड किया। अब हम यदि सेकंड मेथड इसका देखें तो एन स्क्वायर फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूला बेस देखो। एन कितनी संख्या है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 25 हुआ ना। देखो अब मैं समझाऊं, देखो आपको योग निकालना, योग मत होता है जोड़ना। ये विषम संख्या है। अब यदि मैं ऐसे जोड़ू 1 और 3, 4, 5, 9, 7, 16, 9, 25 ऐसे भी आ गया। अब फॉर्मूला बेस हम करें तो एन स्क्वायर यानी कुल संख्या का स्क्वायर करना है। कुल कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 11 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना आपको। ठीक है, 11 to 50 ऑल ऑड नंबर सम्स आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान दो जरा। पहले 11 से 50 डायरेक्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें 1 से 50 तक निकालना पड़ेगा, तो हम उसको माइनस करेंगे। ठीक है, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी संख्या होंगी? एक से 50 तक कितनी संख्या होंगी हमारी? विषम यानी 25 होंगी भाई। 50 का आधा 25 हो गया। ठीक है, अब देखो एन स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस करना है आपको इसमें से क्या? 1 से 10 तक विषम
संख्या कितनी होंगी? 5 होंगी। 5 का स्क्वायर, देखो यहां कर लो इसको, 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 25 बन जाए, 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 25 कितना हो गया? 600। ये आपका आंसर। देखो एक चीज समझो, ध्यान से समझना, 11 से 50 तक बोला उसने, तो 11 से 50 ऐसे नहीं निकल सकता, आपको पहले 1 से 50 तक निकालना पड़ेगा, फिर उसमें 1 से 10, इससे पहले वाली संख्या माइनस कर दोगे तो 11 से 50 वालों का योग निकला। अब देखो कैसे, 1 से 50 तक विषम संख्या है, 50 तक 25 संख्या ही इवन होंगे, 25 आपकी ओड नंबर होंगी, तो 25 का स्क्वायर 625। अब देखो 1 से 10 तक कितनी संख्या होती है? ओड 5 ही होती है, 5 ओड 5 इवन, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 625 से माइनस 25 के 600, यानी कि 11 से 50 तक सभी जो विषम संख्याओं का योग है वो आपका 600 है। डायरेक्ट नहीं निकलेगा, आप यहीं पर कर दिया आंसर, ये नहीं आएगा 625, आपको 1 से 10 तक माइनस करना होगा, तब आपका आंसर आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 1 से 10 तक सभी विषम संख्याओं का आपको योग ज्ञात करना। देखो 1 से 10 तक कौन कौन सी संख्या होती है विषम? 1, 3, 5, 7, 9। कितनी संख्या आ रही है? संख्या आ रही है 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो 1 से बोला, लेकिन ये हमारी काउंट नहीं होगी, आपको पॉइंट 5 का ही करना है। जैसे 5 के मैं निकालूं तो क्या होगा? 25 होगा, लेकिन आपको एक नंबर काउंट नहीं करना, तो माइनस कर दो 1, आपका 24 आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, आपको संख्या 5 होंगी, 1 से 10 तक कितनी संख्या विषम होती है? 5 होती है, लेकिन आपको एक काउंट नहीं करना, आपको तो एक माइनस कर देंगे। आप ऐसे नहीं कि 4 का स्क्वायर 16 कर देंगे, ऐसे गलत हो जाएगा, आपको एक नंबर माइनस करना है, एक। ठीक है, तो 25 माइनस 1 24 आपका आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, मोहन 83 से पहले की सभी विषम संख्याओं की गणना करता है, तो परिणाम क्या होगा? 83 से पहले सभी विषम संख्याओं की, ओनली सिर्फ विषम संख्या बोला है उसने। तो देखिए अब हम क्या बोला उसने, देखो 83, लेकिन हमें बोलना विषम, तो विषम के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, ये गलती हो गया, 83 से पहले की, यानी 83 से पहले क्या आता है? 82 डिवाइड करेंगे तो आपका 41, यानी कि उसने 41 संख्याओं का गणना करी। मैं इसको समझा दूं, उसने बोला 83 से पहले की, यानी 83 से पहले क्या आता है? 82 आता है। अब 82 में कितनी विषम होंगे, कितनी सम होंगी, उसे 2 से डिवाइड करो, तो 41 आपकी विषम होंगी और 41 आपकी सम होंगी। अब 41 का आपको योग बताना है, तो 41 का स्क्वायर कर दो, तो कितना आएगा? 18, आपका ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ेंगे कि वर्गों का योग कैसे निकालेंगे। वर्गों का योग अभी तक हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसके बाद हमने पढ़ा सम संख्याओं का योग, अभी हमने पढ़ा कि विषम संख्याओं का योग। अब हम पढ़ेंगे वर्गों का योग कैसे निकालेंगे। तो वर्गों के योग निकालने का एक फॉर्मूला ये है, n ब्रैकेट n प्लस 1 इंटू ब्रैकेट 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके थ्रू हम क्वेश्चंस का आंसर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है आपका? 1 से 9 तक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना। तो देखो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। n क्या कहां तक बोला? 9 तक, तो 9 प्लस 1 2 इंटू 9 प्लस 1 बाई 6। देखो 9 प्लस 1 इंटू 10 इंटू 19 बाई 6। देखो 3 दूनी 6, 3 क्या 9, 2 पंजे 10, तो 15 इंटू 19 कितना जाएगा? 19 पंजे 95, 9 आसिक 9 कैरी, 19 से 19 और 9, ये आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना आपको, जहां तक बोले 1 से 9 तक बोलेगा तो 9 इसमें n है, तो n प्लस 1 10 कर दिया, 2 ना बढ़ा रहे 19 काट दिया, और आपका क्वेश्चन है वो ये है कि 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर आपको फाइंड करना। देखो इसमें एक चीज याद रखनी, 6 से स्टार्ट है तो डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, आपको पहले 5 तक तो निकालना पड़ेगा ना भाई। ये 6, अभी हमने क्या किया था जब हम विषम संख्याओं का योग निकाल रहे थे
कि 11 से 50 तक, तो पहले 1 से 10 तक निकाला था हमने, तो यहाँ भी 1 से 5 तक निकालना। देखो कैसे, इसको यहाँ पे लिख दो 6 to 10 तक यदि मैं लिखूंगा तो n+1 to n+1/6। इधर भी माइनस करना है, इधर आपका आ जाएगा 1 से 10 तक के लिए, यानी कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस का 5 स्क्वायर माइनस इस n का मान कितना है 10 इंटू 10+1 2 इंटू 10+1/6 माइनस, अब यहाँ 5 है तो यानी कि 5 +1 2 इंटू 5+1/6। समझ में आया? देखो ध्यान देखो, इधर 10 इंटू 11 इंटू 21 हो गया, 10 दूनी 20 और 21 6 माइनस यहाँ कितना बचा 5 इंटू 6 5 और 6 और 11/6। देखो यहाँ इसमें एक काम करना है, 6 से 6 काट दिया, अब देखो कितना हो गया ये 3 दूनी 6 3 7 21 2 पंजे 10। ये कितना है आपका, कितना है आपका 5 इंटू 11 इंटू 7 माइनस का 5 इंटू 11। अब देखो ध्यान 11 पंजे 55 इंटू 7 माइनस 55। देखो 7 पंजे 35 7 पंजे 35 और 3 38 माइनस का 55। कितना माइनस हुआ, 5 में से 5 गए 0, 8 में से 5 गए 3 और 330। ये आपका आंसर फाइंड हुआ। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जैसे मैंने पिछले समझा था ना पीछे विषम संख्याओं में कि जब हम 11 से 50 तक का निकालेंगे तो कम से 1 से 10 तक का उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तब आपको 11 से 50 तक का उसका योग पता करना पड़ेगा। अभी इसमें क्या करना है 6 का स्क्वायर होगा, 6 से स्टार्ट है 10 तक, तो 6 से पहले का माइनस करना होगा ना, तभी तो हमें इसका पता चलेगा। तो 5 वाला माइनस किया 1 से 5 तक, आपका क्या है आंसर 330। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो नेक्स्ट आपका वो है कि घनों का योग कैसे निकालेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा, प्राकृतिक संख्या, उसके बाद हमने सम संख्या, उनके बाद विषम, और अभी हमने सीखा वर्गों का योग। अब हमें निकालना है घनों का योग कैसे निकालते हैं। देखो क्यूब का सम ऑफ क्यूब, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होगा कि n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, n+1/2 का होल स्क्वायर। अभी हमने पीछे जो वर्गों का योग निकाला था वो कैसे निकाला था, n+1 ब्रैकेट 2n+1/6 था। अब देखो जैसा मैं बोलूं घनों की बात चल रही क्यूब की, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, अगर हम इसका योग फाइंड करें तो कैसे करेंगे, बेसिक से हम कैसे करेंगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का क्यूब कितना 3 क्या 9 क्या 27, कितना होगा 8 1 9, देखो 9 + 27 कितना हो गया 36। आपका जो आंसर था 36 है। अब हम इसे फॉर्मूले में कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूले में करने का ट्रिक ये है कि लास्ट की संख्या कितनी 1 से 3 तक, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 + 1 का बाई 2 स्क्वायर। अब देखो 3 इंटू 4/2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6 का स्क्वायर बराबर 36। ये आपका फॉर्मूला से आ गया, दोनों तरीके से समझा दिया। लेकिन ये जब बड़ी संख्या आएंगे तब ये फॉर्मूला, ये इससे थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, फॉर्मूले से थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला करना है। इसके 1-2 क्वेश्चन हम देखे हैं। तो जैसे हम बात करें कि यहां पर देखो एक क्वेश्चन में बता दूं इसके कि 1 का स्क्वायर, वो सॉरी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 9 का क्यूब का आपको योग बताना है कितना आएगा। तो कैसे करेंगे हम, देखो फॉर्मूला हमारा क्या है n+1/2 का होल स्क्वायर। n क्या है 9 है, और 9 + 1/2, ठीक है, तो कितना आएगा स्क्वायर। देखो 9 × 10/2 का स्क्वायर 5, तो 45 का स्क्वायर कितना होगा, 45 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25,
2 कैरी हुआ 42, 2025 2025 यानी हुआ। ठीक है, 5 पंजे 25, 40 और 2 42। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, हम आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एंड जो भी इसमें अभी तक बचे हुए क्वेश्चंस है वो हम अगली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। और जो अभी इसमें जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो कंपटीशन में आ सकते हैं मैं उनको सभी को मैं कराऊंगा। ठीक है, आप जरूर बने रहिए हमारे साथ। एंड यदि वीडियो अच्छा लगा और मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।